दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, यानी अब यह साफ हो चला है कि वो अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से बाहर है। उन्होंने कहा कि मैं खड़गे के लिए प्रस्तावक की भूमिका निभाने जा रहा हूं। पहले यह खबर थी कि वो फॉर्म भरेंगे, लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है कि वो एक प्रस्तावक के तौर पर भूमिका अदा करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से उन्होंने अपना नामांकन की जो प्रक्रिया में वो शामिल होने की सोच रहे थे, उसे वापस ले लिया है। हिमानी, बिल्कुल। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर ही नजर आने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब अपना नामांकन नहीं भरने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल भी मैंने मुलाकात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से और उनसे मैंने पूछा था कि अगर आप नामांकन भर रहे हैं तो फिर मैं नहीं भरूंगा, लेकिन कल उनका कोई ऐसा मन नहीं था और अब वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि मैं अपना नामांकन नहीं भरने वाला हूं। ये स्पष्ट कर दिया है और वे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के तौर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। उन्होंने अपनी 3 लाइनों को क्लियर किया है। हमेशा वे इस बात को कहते आए हैं कि वे दलित आदिवासियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमेशा लड़ते रहेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वे पार्टी के हमेशा लॉयल थे और लॉयल रहेंगे, ये भी वो स्पष्ट कर चुके हैं और यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो फिर वे अब अपना नामांकन दाखिल नहीं करने वाले हैं। तो जो जानकारी है वो ये बताई जा रही Party, and therefore I have the greatest regard for him, of his services to the Congress Party, and I will support him. And what was the talk with Mr. Venugopal? जा रहे हैं आईसीसी। अब उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी और निराशा जरूर नजर आ रही है। अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो बड़ा ही दिलचस्प हो गया। मतलब आप ये देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव ना हो, ये T20 मैच की तरह हो गया है। तो मतलब अब क्या ये माना जाए, दिग्विजय सिंह ने तो अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन अब शशि थरूर वर्सेस खड़गे यहां पर नजर आ रहा है। तो क्या शशि थरूर भी इसी तरह से आगे आकर अपना नाम वापस ले लेंगे और सिर्फ खड़गे ही आगे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर जहां तक है भीतर खाने गांधी परिवार से भी मोहर लग चुकी है। नहीं, देखिए, 2 लोग तो कहीं ना कहीं रहेंगे, 2 लोग तो कहीं ना कहीं ईमानी रहने वाले हैं, ये अभी तक स्पष्ट हुआ, क्योंकि चुनाव जैसा लगे इस लिहाज से 2 फॉर्म तो कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। अब अगर शशि थरूर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो स्पष्ट है कि शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद फिर अगर पार्टी समर्थक के तौर पर अगर आप कह लीजिए या फिर पार्टी की तरफ से जो तमाम बड़े नेता हैं उनके प्रस्तावक के आधार पर अगर कोई नजर आने वाला है तो फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आने वाले हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि कल जब वे पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नहीं, अभी मेरा फॉर्म भरने का ऐसा कोई मन नहीं है। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया के जरिए मुझे जो जानकारी निकलकर सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपना फॉर्म डालना चाह रहे हैं और इसीलिए वे आज सुबह फिर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और जब उनसे मुलाकात की तो फिर इस बात के संकेत मिले और दिग्विजय सिंह ने उनसे मुलाकात करके यही कहा कि अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो फिर मैं अपना नामांकन दाखिल नहीं करूंगा। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप फॉर्म डालने वाले थे, ये पहले
मुझे पता होता तो मैं अपना नामांकन फॉर्म खरीदता भी नहीं। इस तरह की चर्चाएं कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना फॉर्म डाल रखेंगे तो फिर प्रस्तावक की भूमिका में दिग्विजय सिंह नजर आने वाले हैं। लेकिन कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहे हैं। सुबह से दिग्विजय सिंह के बंगले पर मध्य प्रदेश दीपेश जरा लोगों से बातचीत कीजिए, वहां पर जो दिग्विजय सिंह के लोग मौजूद हैं, समर्थक हैं, जरा उनसे बात कीजिए, थोड़ा उनसे भी पूछिए कि उनके मन में क्या चल रहा था और क्या हो गया। सुबह से मायूसी है, बहुत मायूस है हम लोग। माननीय दिग्विजय सिंह जी से उम्मीद थी कि पार्टी मजबूत होगी और लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता थी, लेकिन आज यहाँ देख करके मायूस हुआ निश्चित रूप से। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना फॉर्म डालने जा रहे हैं, क्या लगता है? मैं हरिशंकर विजयवर्गीय अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गुना आज बहुत दुखी हूँ और ये और इस वक्त जयवर्धन सिंह हमारे साथ हैं। जयवर्धन जी क्या कहें? को लेकर था संशय, आप बोल नहीं रहे थे लेकिन अब उन्होंने कह दिया वो प्रस्तावक बनना है खड़गे जी की। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी जैसा उन्होंने निर्णय लिया है दिग्विजय सिंह जी, हम उनके पीछे खड़े हैं और अगर वो प्रस्तावक रहेंगे खड़गे साहब के तो हम भी उसमें शामिल रहेंगे। खड़गे साहब एक अच्छे अध्यक्ष के तौर पर आपको लगता है? जरूर वो बहुत अनुभवी हैं। जितना समय उन्होंने कांग्रेस में दिया है वो एक तरह से सीनियर है दिग्विजय सिंह जी के और उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं सालों के और उतने अच्छे संबंध थरूर साहब के साथ भी हैं। तो लेकिन मैं वही बात दोहराऊंगा वापस, जो भी अभी मैदान में है सब कांग्रेस के तो हैं, तो जीते कोई भी, जीत तो कांग्रेस की होगी। दिग्विजय जी ने कहा कि रात तक ये तय, खड़गे जी को तय नहीं था कि वो लड़ेंगे, लेकिन बाद में पता लगा। क्या कोई नाराजगी तो नहीं आपके पिताजी के मन में? बिल्कुल नहीं साहब, आप स्वयं जो एक स्वभाव है दिग्विजय सिंह जी का, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वो कभी भी नाराज होते नहीं है, बहुत कम होते हैं अगर होते भी हैं तो। और उन्होंने कल जरूर मुलाकात की थी खड़गे साहब से, उस समय शायद उन्होंने मना किया था खड़गे साहब ने कि वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन रात को शायद कुछ और फैसला हो गया। आलाकमान की पसंद के तौर पर वापस आना या भारत जोड़ो यात्रा से दिग्विजय सिंह का ये लगभग तय माना जा रहा था कि आलाकमान की पसंद दिग्विजय एलओपी सिंह, के पद लेकिन उसके तौर बाद पर खड़गे जी के पद पर दिग्विजय जी जाएंगे आपको लगता है? ये तो सुना जी ही तय करेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी जो आपने बात कही है और आप भी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी को बहुत बड़ा एक प्रभार मिला है वैसे भी अपने भारत जोड़ो यात्रा का। हमारे देश के नेता राहुल जी पैदल चल रहे हैं दक्षिण से लेकर उत्तर तक, तो इसमें अगर आप देखें तो जो भीड़ उनके साथ चल रही है, लाखों लोग चल रहे हैं साथ में। शायद पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि इतनी संख्या में लोग साथ चल रहे हैं इतनी लंबी यात्रा में। तो आपको क्या लगता है कि खड़गे जी जहां दिग्विजय जी जिनके प्रस्तावक हों, जिनके एक एंटी जी प्रस्तावक, मुकुल वासनिक जी प्रस्तावक बनने हो, मतलब खड़गे जी का अध्यक्ष बनना बिल्कुल अब तय मान के चला जाए? ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर सभी लोग अभी देखते हैं कौन कौन। लेकिन समर्थकों में थोड़ी मायूसी नजर आ रही, बड़ी बिल्कुल नहीं, कोई मायूस नहीं है, कोई मायूस नहीं है, सब परिवार के लोग। एकाएक गेम चेंज क्यों हुआ? एकाएक गेम चेंज क्यों हुआ? दिग्विजय जी माने जा रहे थे कि पहले से तय है भारत जोड़ो यात्रा से वापस उनका, वो तो आप सबने तय किया, क्यों चेंज हुआ? जयवर्धन क्या लगता है कि ये पहले से तय था कि इस तरह की चीजें होंगी और बाद में बदलाव होगा? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने फॉर्म लिया लेकिन फॉर्म भरा नहीं, वही हुआ। चलिए पीछे की कोई स्ट्रेटेजी थी, कोई प्लान था? शायद नहीं। मूल बात ये थी कि उनको जानकारी नहीं थी कि खड़गे साहब भी फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जब उनको जानकारी मिली तो उन्हें लेकिन पार्टी की तरफ से डायरेक्ट सपोर्ट था दिग्विजय सिंह का, उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन देखिए पार्टी हमारी बहुत बड़ी है और जो भी निर्णय अभी हुआ है एक कलेक्टिव निर्णय हुआ होगा। अब अगला कदम क्या होगा दिग्विजय सिंह का? भारत जोड़ो यात्रा नहीं, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थान पे हम नजर आएंगे? वो तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, जो भी वो तो फैसला होगा सुना जी लेंगी वो फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मध्य प्रदेश के विधायक जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी का लोकतंत्र है और पार्टी में यही भाईचारा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे फॉर्म भर रखे हैं तो दिग्विजय सिंह ने एकाएक अपने आप को पीछे ले लिया है। अब ये जो दिलचस्प मोड़ है वो कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है, लेकिन कहीं मत जाइए, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।